मोदी जी ने हिंदू को भारत की संस्कृति बनाया। हिंदू का अर्थ ही है राष्ट्रवाद, देश का विकास। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं वागड़ तक पर। हिंदी को हिंदू बनाया, एक तरफा वोटिंग की है। यहाँ हिंदुत्व का मतलब ही राष्ट्रवाद है। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं वागड़ तक पर। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट और बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव आज संपन्न हो चुके हैं। 6 बजे तक मतदान की जो है सुविधा थी, उसके बाद मतदान केंद्र बंद कर दिए। अब यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद हैं। हम ये देखेंगे बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर उनका मूड क्या है, क्या माहौल है यहाँ का, और युवा किसकी तरफ है और युवा क्या चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ युवा, हम उनसे मुखातिब होते हैं। कैमरामैन से तुमको आगे आए जी भाई साहब, बताएं कि यहाँ पर आज जो है मतदान हुआ है बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर और लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर को लेकर भी मतदान हुए। यहाँ पर क्या रुझान है, आप युवा क्या चाहते हैं? पहले तो सभी को जय श्री राम। यहाँ पे यूँ रुझान है कि मालवीय जी एक तरफा 5 लाख वोटों से जीते और सुभाष चंबोलिया जी 1 लाख वोटों से विजय होंगे। ऐसी घोषणा आप कर रहे हैं, क्या घोषणा पूर्ण अनुमान है हमारा, और हमको पता है कि कुछ भी हो, विपक्ष कितना भी मजबूत हो, कैसा भी हो, हमारे जो मंत्री है, जो भावी नेता है, वो एक तरफा जीत के साथ आगे जाएंगे और केंद्र में जाके बैठेंगे। देखो, इनको बहुत बड़ा विश्वास है और युवा है। भाई साहब, आप बताएं किस तरह से लग रहा है यहाँ का, बताएं भाई साहब। यहाँ पर एक तरफा जीतेंगे मालवीय जी, 2.5-3 लाख वोटों से आराम से जीतेंगे, कोई शक नहीं इसमें। सुभाष जी तंबोलिया का क्या जिक्र किया जाए, आप युवा हैं, क्या मानते हैं? वो भी एक प्रेरणा है हमारे लिए, वो भी आराम से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे और ये इसमें भी हमें पूरा विश्वास है। विपक्ष भी यहाँ पर हावी हो रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था, कांग्रेस भी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। हमें पूरा विश्वास है बीजेपी सरकार पे, मोदी पे हमें पूरा विश्वास है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, काफ़ी उम्मीद है आप लोगों को। वैसे आप बताएं क्या लग रहा है, आपकी बार ये विधानसभा उपचुनाव हुए, सुभाष तंबोलिया नया चेहरा है और कांग्रेस भी है, यहाँ भारत आदिवासी पार्टी भी टक्कर देती दिखाई दे रहा है। आप युवा क्या मानते हैं? सर, जो भारत आदिवासी टक्कर देने की बात जो आप बात कर रहे हो, लेकिन बागीदोरा हमारे प्रॉपर गाँव में हमने आज तक ऐसा कोई बीजेपी का कोई माहौल वगैरह कुछ भी नहीं देखा है। कोई यहाँ पर विपक्ष हमें तो लगा ही नहीं है। हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि बीजेपी एक तरफा, मतलब बिल्कुल सारे युवा 36 कौम के युवा एक होकर भाजपा राम मंदिर की तहत पर, राष्ट्र निर्माण के तहत पर एक तरफा वोटिंग किए। महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ एक जैसे कपड़े वस्त्र पहनकर बिल्कुल दीपावली मनाई। जैसे राम भगवान का मंदिर जिस उद्घाटन हुआ, जिस दिन जो त्यौहार बनाया, उसी तरह आज का पर्व भी धूमधाम से मनाया गया है। कोई विपक्ष आज हमें महसूस ही नहीं हुआ है। आज आप युवा हैं, क्या सोच है आप युवाओं के, आगे क्या भविष्य है बागीदोरा विधानसभा का? सर, हमारा भविष्य, हम भविष्य के साथ साथ हम देश की राष्ट्र नीति, जो आज ईरान इजराइल का जो युद्ध हुआ, उसमें हमारे जो भारतीय थे, वो भी हम बिना डर के, मोदी जी का खाली नाम से, मतलब भारत देश की एक ऐसी कमान बन गई है कि बिना सैनिक बल से भी वो आज हमारे इंडिया में सकुशल लौट आएंगे। कोई किसी की कोई तकलीफ नहीं है। वही जोश आज भी हम मोदी जी के साथ हैं। तो ये मोदी जी के साथ है। वैसे आप बताएं किस तरह का यहाँ पर माहौल है, क्या लग रहा है आप सबके युवा किस तरफ है? माहौल तो भाई साहब एक तरफा चल रहा है। यहाँ पे हमारे लोकसभा उम्मीदवार बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रत्याशी महेंद्र मालवीय साहब 5 लाख की लीड लेके जीतेंगे और एक मत से राष्ट्रवाद के लिए नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री बनने के साथ साथ वो अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे यहाँ पे। और एक तरफा बिल्कुल बहुमत है और कोई विपक्ष का इतना जोर नहीं है यहाँ पे कोई विपक्ष की हवा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। मेरा सुभाष तंबोलिया जो नया चेहरा है और भारत आदिवासी पार्टी भी काफ़ी टक्कर दे रही है, जनजाति जैसे भी यहाँ पर 30% जो है जनरल सामान्य और ओबीसी वर्ग भी रहता है। तो क्या ये चुनाव एक ऐतिहासिक और रोचक चुनाव रहेंगे, क्या रहेगा आपके हिसाब? रही बात भारत आदिवासी पार्टी की, तो नए युवा STC के युवाओं को बरगला के लोग अपना वोट देना चाहते हैं और अपनी रोटियाँ सेकना चाहते हैं। और STC समुदाय को मैं कहना चाहता हूँ, आपके वागड़ तक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब जो भी, अब तो मतदान हो चुके हैं फिलहाल, लेकिन अभी कहने का मामला ये है कि संवैधानिक रूप से ही चुनाव कराए जाते हैं, संवैधानिक रूप से ही हमारे राष्ट्रवाद की भावना चलती है, संवैधानिक रूप से ही हमारी सभी नीतियाँ चलती है और राजनीतिक व्यवस्था चलती है। यहाँ पे बागीदोरा प्रत्याशी हमारे सुभाष जी तंबोलिया जो उपचुनाव जो हमारे अभी हो रहे हैं, इसमें एक
एक तरफा मत से सांसद महोदय और विधायक महोदय एक तरफा एक बहुमत से राष्ट्रवाद के लिए हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी में विजय होकर जाएगी। राष्ट्रहित की बात जो यहाँ पर चुनाव हुए सभी महिलाओं ने युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और यहाँ जो हवा चली एक तरफा बीजेपी को लेकर चली है। यहाँ पर जिस तरह से आपने बीजेपी की बात करी उन्होंने बिल्कुल ST युवाओं को उन्होंने उन्होंने अपनी ओर किया, भड़काया है जो भी किया, लेकिन वो युवा भी बहुत समझदार हैं, वो भी सोच समझ कर वोट देते हैं। तो उन्होंने भी बिल्कुल सभी ने बहुत अच्छे से वोट दिया है और आज की तारीख में बागीदोरा का जो ये महापर्व हुआ है उसमें सभी ने अपने बहुमत की बहुत पूर्ण रूप से आहुति दी है और यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा हवा बीजेपी। बिल्कुल यहाँ पर जो चुनाव हुआ है ये एक ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ रही है उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है, लेकिन यहीं पर हमारे जो राम जी को वोट गए हैं उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया और बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है और राम राज्य हम यहाँ पर ला कर रहेंगे और यहाँ पर लाए भी हैं। तो ये बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से कुछ युवा है, उनकी मांग है कि सनातन और राष्ट्र प्रेम को ज़्यादा समर्पित है और इनका चेहरा भी तय था और मोदी की जो मंशा है उसको पूरा करना इनका मकसद दिखाई दे रहा है। कुछ और युवा हमारे साथ यहाँ बैठे हुए कैमरा मिल सकता है किस तरह से चाहते हैं क्या है ऐसा किस तरह से लग रहा है आपकी बार ये जो चुनाव हुए किस तरह से लग रहे हैं विधानसभा किस तरह से लग रहा है राष्ट्रवाद पे चुनाव हुए एक तरफा। यहाँ हिंदुत्व का मतलब ही राष्ट्रवाद है। जहाँ ये हिंदू मुसलमान आज तक जिन्होंने किया है, हिंदी को हिंदू बनाया, सनातन हमारा धर्म था, हमने कभी हिंदू का धर्म माना ही नहीं था। इन्होंने कांग्रेस ने आज तक भारत में हिंदू को धर्म बना रखा था। मोदी जी ने हिंदू को भारत की संस्कृति बनाया, उसी हिंदू के आधार पर ये वोट हुए। हिंदू का अर्थ ही है राष्ट्रवाद, देश का विकास, विश्व में भारत का स्तर क्या है वो ये बताया। 70 सालों के बाद मैंने बागीदोरा में सभी समाजों के लोगों को एक साथ एक छत्र देखा है, इससे बड़ा क्या चाहिए। हार और जीत तो बाद में देखते, मैं तो आज ही जीत गया। जहाँ मेरे पूरे गांव के लोग एक ही साथ एक ही छत्र पे खड़े हो गए। 100% वोट बागीदोरा के 100% मतदान भाजपा के पक्ष में हुआ है। मेरे गांव का 100% मतदान भाजपा के पक्ष में हुआ है, उससे बड़ा क्या चाहिए। आपको काफ़ी खुशी अच्छा लग रही है आपके बिल्कुल निश्चित खुशी क्यों नहीं रहेगी। रामलला आ गए, मोदी जी आ गए, एक युग पुरुष का हमने सानिध्य देखा है। जिस तरीके से भारत में राम भगवान को उनके तात्कालिक समय में जो देखा था वह युग पुरुष हमने हमारे तात्कालिक समय में देखा। हमारे लिए ईश्वरीय रूप के रूप में मोदी जी आए थे और आज भारत ऐसा राममय हुआ है कि इस भ्रष्ट विचारधारा जो कांग्रेस की थी उसमें जो राम और हिंदुत्व को मानने वाले लोग थे उन्हें अपने घर वापसी की ओर आ रहे हैं और वह दृश्य बागीदोरा में हमने देखा है। देश का पीएम कौन होगा? एक ही है, नरेंद्र मोदी। कोई विकल्प ही नहीं है देश में। हर बार मोदी, हर घर मोदी और 400 पार रहेगा और तीसरी बार भी मोदी ही रहेगा। विकल्प ही नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि 400 इसलिए कि संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल बदला जाएगा, कहाँ तकलीफ आ रही है। लेकिन आरक्षण थोड़ी बदलने के लिए संविधान बदला जाएगा। जो हमारे हिंदुत्व की संस्कृतियों को नष्ट करने के जो तथ्य डाले गए थे उनको बदलने के लिए बिल्कुल हमको 400 पार चाहिए। कहाँ गलत है? गलत क्या है? यहाँ हमारी संस्कृति को काटा गया था, जो तथ्य डाले गए थे उन तथ्यों को फिर से अलग करने के लिए संविधान बदलने की आवश्यकता और बदलेगी। विधानसभा में उपचुनाव हुआ है, विधायक का चेहरा क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा? सुभाष जी तंबोलिया हैं, भाजपा के चुनने से हैं और 70,000 वोटों से जीतेंगे। 70,000 निश्चित रूप से उम्मीद है पूरी? उम्मीद नहीं, विश्वास है। हाँ, जहाँ विधायक पद पे देखेंगे या कोई आगे पद मिलेगा? मंत्री बनेंगे। मंत्री बनेंगे निश्चित रूप से। आगे मंत्री महेंद्र मालवीय के खेमे के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये खेमा शब्द केवल कांग्रेस में होता था। यहाँ एक विचार है, एक मत है और एक व्यक्ति है। यहाँ कोई खेमा नहीं होता। यहाँ पर तरह के विचार से चलने वाले लोग
एक ही विचार और एक ही विचार मालवीय जी स्वयं हो गए भाजपा के, भाजपामय हो गए, श्री राम। हाँ राममय हो गए, या तो राम के खेमे के हैं भाई साहब। राम खेमा महत्वपूर्ण माना हाँ जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से। अरे अच्छा वैसे आप बताएं यहाँ पर जो अभी विधानसभा उपचुनाव हुए, लोकसभा चुनाव भी हुए, काफ़ी युवाओं में उत्साह का माहौल है। आपकी क्या विचारधारा, आप क्या मानते हैं यहाँ के क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र का ये चाहते हैं हम कि बजरंग दल के साथ सुबह जी बैठेंगे तमोली साहब, और मोदी के साथ महेंद्र सिंह जी मालवीय साहब बैठेंगे। वो बैठेंगे। आज का जो चुनाव है, आज का चुनाव आप किस 100% तरह से मानते हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या रहेगा? मतलब मालेहर जीतेंगे लोकसभा से और विधानसभा से कमलेश। तो ये यहाँ बागीतरा विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी युवाओं की टीम थी जो यहाँ बस स्टैंड क्षेत्र है या बागीतरा विधानसभा मुख्यालय, यहाँ पर सभी एकत्रित हुए थे। और जैसे ही मतदान खत्म हुआ उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे कि जो मंशा उनकी थी, जो उम्मीद थी, जो उनका विश्वास था, उस पर आज खरे उतरे हैं। और विजय श्री इनको पहले ही लग रही है और उन्होंने उम्मीद पूरी कर ली है कि यहाँ पर सुभाष तंबोलिया करीब 1 लाख कोई कह रहा है तो कोई 1.5 लाख कह रहा है, इतने वोटों से जीतेंगे। तो महेंद्र मालवीय 2.5 लाख और 3 लाख वोटों से जीत का दावा करते ही युवा देख रहे हैं। युवाओं का पूरा मूड भाजपा की ओर है, राष्ट्र प्रेम की ओर है, मोदी की ओर है और सनातन की ओर है, और श्री राम भक्त भी हैं। तो यहाँ सनातन बहुत हावी है और बागीतरा के सभी युवा भाजपा की ओर से रुख करते दिखाई दे रहे हैं और मतदान के बाद एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं अभी से अग्रिम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ बागड़ तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।